हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा। तो बच्चों, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय या खर्च होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से दर्शाते हैं। तो बच्चों, हमारी वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? जैसे कोई परिपथ होता है, उसमें आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी भी एनर्जी खर्च होती है उसे ही वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से दर्शाते हैं। जब किसी Q आवेश को V विभवांतर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य V गुना Q होगा। मतलब कि जैसे ये हमारे दो बिंदु हैं A और B, मतलब आप इस बिंदु B से Q आवेश को बिंदु A तक ले जाने में जितना भी कार्य करोगे तो उसी कार्य को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो हमारा कार्य बराबर होगा विभवांतर गुना आवेश के। तो एक तो है ये सूत्र जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इसके हमारे 4 सूत्र हैं। इसका पहला सूत्र है कि W बराबर V गुना Q के। अब चूंकि आप जानते हो कि Q बराबर होता है IT के, तो इस Q की जगह हम IT को रख देंगे तो हो जाएगा हमारा W बराबर VIT। अब ये किसके पदों में है? ये है हमारा विभवांतर तथा धारा के पदों में। अब ये हमारा दूसरा सूत्र। अब तीसरा सूत्र कैसे निकलेगा? चूंकि हमें पता है कि V बराबर होता है IR के। क्या होता है? V बराबर होता है IR के। तो इस V की जगह हम रख देंगे IR को, तो हो जाएगा हमारा W बराबर IR गुना IT के। तो हो जाएगा W बराबर I स्क्वायर RT के। तो ये किसके पदों में है? तो ये हमारा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। तो ये हमारा तीसरा सूत्र, इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब है इसका चौथा सूत्र। अब चूंकि आप जानते हो कि I बराबर होता है V बटे R के। क्या होता है? I बराबर होता है V बटे R के। तो इस I की जगह हम रख देंगे V बटे R को। तो हो जाएगा हमारा W बराबर V स्क्वायर बटे R स्क्वायर गुना R गुना T के। अब इस R से इस R को काट देंगे तो हो जाएगा हमारा W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T के। तो ये किसके पदों में है? ये है हमारा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। और अगर आपसे कभी वैद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है। और हाँ बच्चों, आपसे कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि ऊष्मा का मान बताइए। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए ऊष्मा का मान होता है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के। और जब भी आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा का मान बताइए, जो इसके ये 4 सूत्र आए हैं, इन्हीं सूत्रों में W की जगह तो आप रख दोगे H को और इसके नीचे रखा जाएगा 4.2। ठीक है। जैसे ये चारों सूत्र थे, इसमें आपको ऐसे करना है कि H बराबर V गुना Q बटे 4.2 के। दूसरा सूत्र हो जाएगा H बराबर VIT अपॉन 4.2। तीसरा हो जाएगा H बराबर I स्क्वायर RT अपॉन 4.2। और चौथा है H बराबर V स्क्वायर T बटे R गुना 4.2 के। तो ये चारों सूत्र आपके ऊष्मा के हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस W की जगह H को रखना है और इनके नीचे किसको रखना है? 4.2 को रखना है, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के। अब अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत शक्ति। तो बच्चों, इससे भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हमारा वैद्युत शक्ति क्या होता है? किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। मतलब है कि किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है P बराबर W बटे T के। क्या होता है? P बराबर W बटे T के। अब बच्चों, इसके भी 4 सूत्र होते हैं। तो हमारा पहला सूत्र है P बराबर W बटे T के। इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब दूसरा होगा, चूंकि आप जानते हो कि W बराबर होता है VIT के,
तो इस W की जगह हम रख देंगे VIT को, तो हो जाएगा P बराबर VIT बटे T के। अब इस T से ये T कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा P बराबर VI के। तो ये हमारा दूसरा सूत्र। अब होगा तीसरा सूत्र, कैसे आएगा? चूंकि आप जानते हो कि V बराबर होता है IR के, तो इस B की जगह हम रखेंगे IR को, तो हो जाएगा P बराबर IR गुना I के, तो होगा हमारा P बराबर I स्क्वायर R। तो ये इसका तीसरा सूत्र। अब चूंकि आप जानते हो कि I बराबर V बटे R होता है, तो इस I की जगह हम रख देंगे V बटे R को, तो हो जाएगा हमारा P बराबर V स्क्वायर बटे R स्क्वायर गुना R, और इस एक R से ये एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो ये है इसके चारों सूत्र जो कि आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। अब अगर आपसे एग्जाम में इसका मात्रक पूछा जाए, तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या फिर होता है वाट, और या इसका एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति, मतलब हॉर्स पावर। तो ये थे हमारे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।